जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। और इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स कहाँ तक हम लोग किए थे, है ना। ये कौन सा है, ये क्लास हम लोग 10th का कर रहे हैं और उसमें से हम लोग एक्सरसाइज 8.3 कर रहे थे, ठीक है। और 8.3 में हम लोग शायद क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे, उससे आगे देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी बुक से हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 को देखिएगा आज, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, ज़्यादा हम इधर उधर नहीं कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन को डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, यदि tan to a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। चलिए क्वेश्चन को लिख देते हैं पहले। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, यहाँ कहा गया है यदि tan a नहीं tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यानी यह कंडीशन हम लोगों को दे रखी है और हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, देखिए, ठीक है। सबसे पहले लिखिएगा हल या सॉल्व, जो लिखना है लिखिए। यहाँ हो जाएगा tan 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए जब इस तरह का कंडीशन है तो हम लोग क्या करेंगे, एक पूरक कोण वाला फार्मूला हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाला क्लास में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो क्या होगा, उसमें हम लोग फार्मूला को अप्लाई किए हैं और अप्लाई कैसे करना है ये चीज़ भी हम लोग डिस्कस किए थे, हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं यह tan है और इधर cot है। तो एक काम करते हैं, इधर हम cot बनाते हैं, देखिए कैसे होगा। इसको लिख सकते हैं क्या, cot और ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा 2a और इक्वल्स टू इधर हो जाएगा आपका cot और a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब ये चीज़ हो जाएगा तो इसको आप क्या लिखिएगा, ये cot और ये cot कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 2a और इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री, ओके। तो ये देखिए 2a माइनस में है, राइट तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, देखिएगा ये राइट तरफ और इसको इधर, तो 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री, इसको इधर लाएं। और यहाँ देखिए 2a है ना, इसको राइट तरफ ले जाइए, यहाँ ऑलरेडी a है और प्लस ये हो जाएगा आपका 2a, तो यहाँ हो जाएगा आपका 108 डिग्री, ठीक है। क्या हो जाएगा, 108 डिग्री, समझ पा रहे हैं। और इधर हो जाएगा आपका 3a, है ना, ये 3a हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा सॉल्व किए होंगे। देखिएगा क्या कीजिएगा, ये a है, मल्टीप्लाई में है 3, इधर ले जाइए, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 108 है, अब बाई में 3 और इक्वल्स टू a होगा। और ये देखिएगा ये 339 और ये 618, तो a का वैल्यू क्या निकला, 36 डिग्री, है ना, यही चीज़ तो निकला है। और यहाँ कंडीशन में क्या कहा है कि जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण है, दैट मीन्स ये 2a जो होगा वो क्या होगा, यानी 90 डिग्री से कम होगा, है ना। तो यहाँ देखिए 36 दूना 72 है, ठीक है, ये तो 90 डिग्री से कम है ही। और आपको a का वैल्यू निकालना है, ठीक है। यही तो हम लोगों को सॉल्व करना था, a निकल गया, फाइंड हो गया। देखिए बहुत सिंपल सा है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा है लेकिन ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग इसको चाहे तो उतार लीजिए। चलिए हो गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है इसको समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है क्या, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री है। क्या कहा गया है, यदि tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। देखिए यह भी छोटा सा क्वेश्चन है और ये छोटा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा है। हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, यानी a प्लस बी इक्वल्स टू हम लोगों को 90 डिग्री होना चाहिए, ये हमको दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व
सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि हम लोगों को दिया क्या है और क्या क्या दिया है और हम लोग उसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ भी हम लोग पूरक कोण लगा सकते हैं। सबसे पहले लिखिएगा दिया गया है, देखिए क्या क्या दिया गया है। यहाँ लिखेंगे tan A आर इक्वल्स टू cot B। अब देखिए एक साइड में tan है, एक साइड में क्या है, cot है। जब ऐसा रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग सोल्यूशन करते हैं। तो इसको हम लोग tan बनाएंगे, तो tan है तो ये cot बनाते हैं। 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा A और इक्वल्स टू ये हो जाएगा cot B, है ना। ये कैसे हुआ समझे? देखिए ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ देखिए cot है, तो यहाँ लिखेंगे cot और ये 90 डिग्री और माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा। देखिए यहाँ tan था तो हम लोग cot 90 माइनस A लिखे, तो ये घूम फिर के क्या है, यानी tan A ही तो है। क्या हो जाएगा फिर, वो फार्मूला से जैसे निकालिएगा वो आपका tan A हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप लोग घबराइए नहीं। यहाँ tan A अचानक यहाँ cot कैसे हुआ, तो ये 90 डिग्री यानी पूरक कोण का फार्मूला आप जानते हैं। ये cot और ये cot काटिएगा नहीं, क्या हो जाएगा, कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ये A और इक्वल्स टू ये हो जाएगा B। ये देखिए यहाँ माइनस में है तो राइट तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और इक्वल्स टू यानी A प्लस B हो जाएगा। होगा कि नहीं? तो यही तो हम लोगों को प्रूफ करना है, A प्लस B और इक्वल्स टू 90 डिग्री हो तो गया, क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, ये आपका यही जोक है। चलिए इसको भी उतार लीजिए, हो गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए। अब 5 क्या है इसको देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री है, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा ही है ना। तो यहाँ लिखेंगे यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है, जहां मार्कर नहीं चल रहा है, क्या है, जहां 4a एक न्यून कोण है। 4a एक क्या है, न्यून कोण है। ठीक है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को क्या करना है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, a का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझिए। यहां सॉल्व करेंगे, सॉल्व। सबसे पहले देखिए sec 4a बराबर cosec a माइनस ये हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ देखिए sec है, यहाँ cosec है, दोनों को हम लोग क्या करेंगे, एक ही ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे ताकि इसको हम लोग आराम से कैंसिल कर सके। तो यहाँ देखिए sec है, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, यानी cosec और ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा 4a और इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका cosec और ये हो जाएगा a माइनस 20 डिग्री। cosec और cosec कैंसल, तो हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा 4a इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा a माइनस ये हो जाएगा 20 डिग्री। ठीक है, अब ये हो जाएगा तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए तो ये माइनस में है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा 20 डिग्री और इक्वल्स टू यानी a प्लस ये हो जाएगा 4a। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री और इक्वल्स टू ये हो जाएगा 5a, है ना। अब 5 को इधर लाइए, ये हो जाएगा 110/5 और इक्वल्स टू a हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री। कितना हो जाएगा, 55 डिग्री, कट जाएगा ना, तो क्या मिला 55 डिग्री a का वैल्यू। ठीक है, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 55 डिग्री। आप चाहे तो यहाँ लिख दीजिए अच्छा से 55 डिग्री, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए और आप लोग समझिए ये क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। क्वेश्चन में कहा गया है यदि ए बी और सी एक त्रिभुज
है ना, एक त्रिभुज ABC है, ओके, और ABC के अंत कोण हो तो, यानी अंदर का कोण, अंत कोण आप जानते हैं एक त्रिभुज, सपोज कीजिए एक कैसा त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ठीक है, और इसका A है, ये B है और ये C है, या A B कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए इसका अंदर का कोण है ये, है ना, और अंत कोण हो तो दिखाइए कि क्या, यानी साइन B प्लस C बाई ये क्या हो जाएगा बाई 2 और इक्वल्स टू कॉस ये क्या हो जाएगा A बाई 2। ये हम लोगों को क्या करना है, दिखाना है। तो इस चीज़ को समझिए, हम लोग कैसे क्या करेंगे यहाँ समझिए, ठीक है। तो हम लोग किसी एक को सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग का ले लेते हैं, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्व, ये दिखाना होगा ना, सॉल्व बाय LHS, यानी ये दोनों बराबर है, ये हम लोगों को दिखाना होगा। तो देखते हैं कैसे होता है। तो पहले किसको ले लेते हैं, LHS, इसको ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका साइन, ये क्या है B प्लस C अब बाई 2 है, ठीक है। तो B प्लस C यहाँ देख पा रहे हैं ना, तो B प्लस C, तो एक यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, हम जानते हैं कि त्रिभुज, या फिर आप यही लिख दीजिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर 180 डिग्री होता है तो हम ये लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे दैट इज कौन A प्लस कौन B प्लस कौन C बराबर 180 डिग्री होगा ना। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं B प्लस C है, क्या है, B प्लस C, तो B प्लस C है मतलब ये दोनों है, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट B प्लस C बराबर ये 180 डिग्री माइनस ये A होगा कि नहीं, ये यानी इसके प्लस पर आप ये लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए आप लोग, यहाँ क्या है, साइन A प्लस B है, तो A प्लस B है, उस प्लेस पर हम लोग लिखेंगे 180 डिग्री और माइनस A होगा, और नीचे क्या है, नीचे 2 है, तो नीचे 2 लिखिए। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, साइन, और इसको बांट दीजिए, एक बार हो जाएगा यानी 90 डिग्री अब बाई 2 और माइनस ये हो जाएगा A बाई 2। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक समझ गए ना, क्या किया हम लोग, ये 2 को क्या किया, एक बार 180 नीचे लिखे और एक बार A के नीचे लिखे, ये इस तरह का हम लोग लिख सकते हैं। तो आपका हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, और यहाँ देखिए 180 और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री और माइनस ये हो जाएगा A बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। जब A बाई 2 हो जाएगा तो हम लोग एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, पूरक कोण वाला, ध्यान दीजिएगा। यदि आपके पास साइन यहाँ 90 डिग्री और माइनस ये थीटा है तो ये हो जाता है आपका कॉस थीटा। तो यहाँ भी देखिए ये A बाई 2 क्या काम कर रहा है, थीटा का काम कर रहा है, ठीक है। जब ये थीटा का काम करेगा तो ये थीटा के जगह पर होगा और ये चेंज होके कितना हो जाएगा, A बाई 2 हो जाएगा, है ना। तो देखिए हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया कॉस, है ना, तो प्रूफ कर लिए, यही हो गया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसको उतार लीजिए आप लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ये 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है क्या, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को, है ना, क्या लिखिएगा, यानी 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए, है ना। कहने का मतलब समझे, 0 डिग्री और 45 डिग्री कर रहा है, यानी इस एंगल को, है ना, यानी कॉस साइन 67 डिग्री है और कॉस 75 डिग्री है, इस दोनों को हम लोगों को ऐसा एंगल यानी ट्रिगोनोमेट्री का अनुपात को यूज करेंगे, और इस एंगल को हम लोग क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और उसको रखना है 0 और 45 के इन बिटवीन, है ना। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा हम लोगों का साइन 67 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस 75 डिग्री, ओके। तो इसको लिख सकते हैं क्या, देखिए तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन, और साइन नहीं, इसको कॉस कर दीजिए, नहीं पहले साइन रहने दीजिए, साइन ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस ये 23 डिग्री। बताइए क्यों, क्योंकि देखिए 90 में अगर 23 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 67, है ना, 67, और प्लस ये हो जाएगा कॉस, और यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 15, ठीक है। तो ये देखिए चेंज हो के ये हो जाएगा आपका कॉस 23 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा आपका साइन 15 डिग्री। तो बताइए ये 45 से कम है, ये भी 45 से कम है, ठीक है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये काम हम लोगों का हो गया, ठीक है। यही तक करने के लिए हम लोगों को कर रहा था क्वेश्चन।
ये हो जाएगा हम लोगों का क्या आंसर। ठीक है, चलिए हम लोगों का हो गया ये 8.3 जो है ना, ये हम लोगों का हो गया कंप्लीट। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, यानी 8.4 का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और 8.4 थोड़ा सा लंबा है, लंबा क्या है, ज़्यादा क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना, और उसका सॉल्यूशन भी थोड़ा बड़ा होगा। ठीक है, और 8.4 आप लोग ज़रूर क्लास कीजिएगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें ज़्यादा है ना, 3-4 क्लास हमको लगता है 8.4 का होगा, छोटा छोटा। और इसी से क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है 8.4 से, और इधर भी पूछा जाता है, लेकिन 8.4 से आपका लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो भी डिस्कस होगा आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, यदि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू।